अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम। आप सभी को गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आप सब लोग जानते हैं कि गुरु दीक्षा कैसे लेनी चाहिए या गुरु किसको बनाना चाहिए। ये सब जानते हैं कि गुरु का अर्थ क्या होता है। सब लोग जानते हैं कि जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है तो हम गुरु कहते हैं। ये शाब्दिक अर्थ है। पर कभी विचार किया किसी ने कि गुरु दीक्षा या गुरु किसे बनाना चाहिए। हमारी बुंदेलखंड परंपरा में एक चीज कही जाती है कि गुरु बनाओ पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जानकर। तो गुरु बनाने का अधिकार हमें प्राप्त है। हमें बहुत सोच समझकर परंपरागत गुरु से ही शरणागति लेनी चाहिए, उससे ही दीक्षा लेनी चाहिए। पर वर्तमान परिदृश्य में जिसे हम शरणागति, जिसे हम दीक्षा कहते हैं, विकृत होती जा रही है। एकदम स्वरूप बदलता जा रहा है। यूं कहा जाए कि आज मंचों से हजारों लोगों को, लाखों लोगों को दीक्षा दी जा रही है। यहाँ तक कि कई गुरु ऐसे हैं परंपरागत आते हैं पर 10 शिष्यों को, कहीं 100 शिष्यों को, कहीं 50, कहीं 20, मतलब एक साथ सबको मंत्र दिया जा रहा है। ये हमारे सनातन की, हमारी वैदिक पद्धति नहीं है। हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है ये। हमारा शास्त्र कहता है कि कान फूकने की परंपरा है, कि हमारे यहाँ कान फूका जाता है। अब कान फूका जाता है तो आप लोग याद रखिए कि गुरु दीक्षा उसी गुरु से ली जाए जो एक एक व्यक्ति को दीक्षा देता है और कान में मंत्र बोला जाता है। आप सबको एक बहुत प्यारी बात, विशिष्ट बात है बता रहा हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को। जैसे जब एक माँ है जो कब गर्भ धारण करती है, उसके लिए एक पिता, या यूं कहा जाए कि एक पत्नी के लिए एक पति की आवश्यकता होती है। बगैर पति, मतलब पति के अभाव में कभी पत्नी गर्भधारण नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जब महिला का संसर्ग होता है तो जब पति के द्वारा महिला योनि में जब जो बीज संधान किया जाता है, जब वो बीज रोपित होता है, तब जाके एक संतति उत्पन्न होती है, तब जाके एक नया जीवन उत्पन्न होता है। क्या होता है? एक नया जीवन आता है बच्चे के रूप में। उसी प्रकार जब इस कान रूपी योनि में, शिष्य की इस कान रूपी योनि में जब गुरु अपने वचन रूपी, अपने मुखारबिंद रूपी लिंग से जो वचन रूपी बीज है, ज्ञान बीज, जब उसके हृदय में आरोपित करता है, तब जाकर के एक भक्त पैदा होता है। उसके पहले भक्त नहीं होता। बगैर गुरु मंत्र के कोई भक्त बन नहीं सकता। तो गुरु का महत्व यही है कि जब तक कान में मंत्र, ज्ञान बीज रूपी मंत्र जब फूका ही नहीं, कान फूका ही नहीं गया, बीज रोपित नहीं किया गया, तो दीक्षा हुई कैसे? मंच से, माइक से कह देने पर गुरु दीक्षा होती है क्या? नहीं होती, कभी नहीं होती।